बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमर ज्योति दर्शन अटूट संबंध। इतिहास के पृष्ठों में ऐसे अनेक प्रमाण हैं। यह प्रमाण वास्तविक साकार रूप में संत महापुरुष प्रगटाते हैं। ऐसा ही एक प्रेमी प्रियतम का खेल निराला श्री आनंदपुर दरबार में शरणागत महात्मा शब्द प्रेमानंद जी का है। सन 1947 ईस्वी में देश विभाजन हुआ। पाकिस्तान से आए हुए सब लोगों के पास सुख सुविधा के सामान शून्य के बराबर थे। श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम के शरणागत कर्मनिष्ठ एवं अदम्य साहस के प्रतीक थे। काशीपुर में बाई शब्द दर्शनानंद जी कच्ची मिट्टी वाली भूमि पर सत्संग आश्रम बनाकर सेवा कार्य कर रही थी। पड़ोस में प्रेमी महात्मा जी का घर था। अभी इनका जन्म नहीं हुआ था। खुले आंगन में जब बाई जी सत्संग करती तो उनके परिवार को अच्छा ना लगता, क्योंकि भक्ति के संस्कार अभी जागृत नहीं थे। वे इस कार्य में बाधा डालते। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने काशीपुर में कृपा फरमाई। यह परिवार छत पर चढ़कर देखने लगा कि आज यहाँ पर कौन से बड़े महाराज आए हैं। खुले आंगन में प्रवेश करते ही श्री प्रभु जी ने ऊपर की ओर निहारा। पुनः आशीर्वाद देते हुए श्री मुख से फरमाया, यह परिवार आपके आश्रम का प्रमुख सेवादार बनेगा। इन्हीं के घर में एक भक्ति की मूर्ति भक्त का जन्म होगा। वह प्रेमी श्री आनंदपुर की गौरव गरिमा एवं भक्ति की शान मान बढ़ाने में महान होगा। बाई जी आश्चर्यचकित हो श्री प्रभु जी के मुखमंडल की ओर देखकर सोचने लगी कि इस परिवार के ऐसे संस्कार दिखाई तो नहीं देते, फिर इतना महान आशीर्वाद प्रदान कर इन्हें माला माल कर रहे हैं। समस्त परिवार को अपना प्यार व दुलार देकर आंतरिक सुख की अनुभूति करवा रहे हैं। कुछ समय पश्चात प्रेमी महात्मा जी का जन्म हुआ। ये जब 8 मास के हुए तो घुटनों के बल चलकर पास के आश्रम में पहुंच जाते। जब माता जी लेने जाती तो ये वहाँ से ना जाने के लिए मचलने लगते। बाई जी की गोद में चढ़ जाते या श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के श्री सिंहासन के पास चले जाते। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की महिमा का गुणगान सुनते हुए इनके माता पिता के मन में श्री दर्शन करने की उत्कंठा उत्पन्न हुई। बाई जी के साथ श्री आनंदपुर में जब श्री चरणों में पहुँचे तो श्री प्रभु जी ने फरमाया, आ गया है प्रेमी। माता पिता ने विनय की कि प्रभु यह आपका है, और ऐसा कहकर इन्हें श्री चरणों में रख दिया। श्री वचन हुए कि इसकी सेवा करके इसे कुछ बड़ा कर दो। यह हमारे दरबार में बड़ा काम करेगा। यह हमारा ही है, हमने दिया है। आप सबको भक्ति के लक्ष्य की ओर बढ़ाएगा। सारा परिवार प्रेमी बनकर आश्रम की तन मन धन से सेवा करने लगा। सन 1970 ईस्वी में भक्त प्रेमी जी महात्मा शब्द प्रेमानंद जी परिवार के साथ श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर आए। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने अपने कर्तव्यनिष्ठ परम प्रिय भक्त को पहचान लिया। इनकी आयु अभी 11 वर्ष की ही थी, परंतु प्रभु चरणों के प्रेम पाश में रहने के लिए आतुर थे। अतः श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के चरणों में विनय की कि मुझे शरणागति प्रदान करें। परिवार की ओर दृष्टि डालते हुए महाप्रभु जी ने पूछा, ये सब कौन है? इन्होंने विनय की, माता पिता व संबंधी। श्री वचन हुए, इन सब में सबसे ज़्यादा तुम्हें कौन प्रेम करता है? विनय की, प्रभु आप। श्री प्रभु जी ने पुनः फरमाया, हमारा प्रेम पाना है तो इन सब का मोह त्यागना पड़ेगा। करबद्ध इन्होंने विनय की, आप ही मेरे सर्वस्त्र हैं।
पूर्व संस्कार, सन्मुख श्री गुरु कृपा का भंडार एवं प्रेमी प्रियतम का आदि जुगादि का नाता शीघ्र ही एक बंधन में बंध गया। श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने अपने पास श्री चरणों की सेवा में अंदर लगा लिया। महाप्रभु जी ने सन 1990 ईस्वी वसंत पंचमी के शुभ दिन श्री प्रयाग धाम में इन्हें अपनी मौज में से साधु वेश प्रदान किया और शुभ नाम महात्मा शब्द प्रेमानंद जी रखा। साधु वेश प्रदान करते समय श्री गुरु महाराज जी को प्रसन्नता और हर्ष तो होता ही था, परंतु इस समय तो मानो अनूठी कृपा का सागर झलक रहा था। त्रिकालदर्शी महापुरुष ही अगम निगम के ज्ञाता पुरातन संस्कारी रूहों को पहचानते हैं, जन्म जन्मों तक रूहानी संबंध निभाते हैं और ऐसा सहयोग बनाते हैं। यही है उनका विरध। जीव अपनी बल बुद्धि से इसे नहीं समझ सकता। श्री परमहंस अवतार जी श्री तृतीय पातशाही जी के समय में अन्य परिवारों के साथ एक परिवार शरणागत हुआ। उनमें रमेश भक्त जी अभी पाठशाला में पढ़ते थे। इन्हें श्री स्वामी श्री पंचम पातशाही जी उस समय साधु वेश में थे कि सेवा में लगाया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के गुरु गद्दी पर आसीन होने के पश्चात भी श्री गुरु कृपा और समीपता के अधिकारी बने रहे। समय के साथ साथ इन्हें वर्कशॉप इत्यादि की ड्यूटी भी देते गए और साथ में अपनी कार चलाने की सेवा भी बख्श दी। असीम कृपा एवं प्रसन्नता बरसाते हुए अपनी श्री मौज से सन 1982 में महाप्रभु जी ने इन्हें साधु वेश प्रदान किया और शुभ नाम महात्मा नित्य योगानंद जी रखा। उस दिन महाप्रभु जी ने 52 अधिकारी गुरुमुखों को साधु वेश प्रदान किया था। इस स्वर्ण अवसर पर गुरुमुखों के हृदय में उल्लास झलक रहा था। महाप्रभु जी स्वयं भी अमरलोक की दिव्य मौज को पूरा होता देख हर्ष विभोर हो मनोहर लीला करते हुए भोग प्रसाद लुटाने लगे। यही है आदि जुगादि से प्रेमियों के अलग अलग प्रेम एवं प्रभु के साथ प्रेममयी संबंध। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने महात्मा जी को श्री चरणों की समीपता देकर अन्य कितनी ही सेवाएं सौंपी। आपने श्री गुरु आज्ञा का पालन करना ही जीवन का प्रमुख कर्तव्य एवं अंग बनाया। वर्तमान समय तक महात्मा जी श्री चरणों में रहकर तन प्राण से सेवा कार्य पूर्ण निष्ठा से कर रहे हैं। पारदर्शिता। श्री परमहंस श्री सद्गुरुदाता दयाल जी श्री आनंदपुर में कुछ समय प्रेमियों गुरुमुखों एवं जिज्ञासुओं से सेवा करवाते, अनुपम लीलाओं से सरसाते तथा परमार्थ कार्य यानी जीव कल्याण हेतु स्वयं सब स्थानों पर जाकर सत्संग लाभ कराते सत्पुरुषों का ध्येय ही यही है। संत पलटू दास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं। कुंडलियाँ। पर स्वार्थ के कारणे संत लिया अवतार, संत लिया अवतार जगत को राह चलावे, भक्ति करे उपदेश ज्ञान दे नाम सुनावे, प्रीति बढ़ावे जगत में धरनी पर डोले, कितनों कहे कठोर वचन वे अमृत बोले, उनको क्या है चाह सहत की दुख घनेरा, जीव तारन के हेतु मुल्क फिरते बहुतेरा, पलटू सतगुरु पाए के दास भया निर्वार, पर स्वार्थ के कारणे संत लिया अवतार। संत महापुरुष जीव कल्याण हेतु संसार में अवतार लेते हैं। जीव कल्याण अर्थात मानव जन्म का लक्ष्य आत्मा को परमात्मा से एकाकार करना है। इसका पथ दर्शाते हैं
भजन, नाम, सुमिरन, सेवा के सरल साधन जुटाकर सुरती को शब्द में लय करने के लिए सत्य नाम का दान देते हैं। परमात्मा के नाम से लिव लगाने और उससे प्रेम बढ़ाने का पथ दर्शाने के लिए अनेक कष्ट झेलते हुए संसार में विचरण करते हैं। उन्हें परमार्थ की राह पर चलते हुए अपना स्वार्थ लेश मात्र नहीं होता। संत पलटू दास जी, जिन्होंने इस मग को अपनाकर जीव कल्याण का कार्य कर लिया, कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों की संगति अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे महापुरुषों का संग पाकर पलटू दास जी ने जीवात्मा को 84 के बंधनों से आज़ाद करा दिया है। संत महापुरुष सदैव परमार्थ के लिए ही अवतार धारण करते हैं। आपने श्री आनंदपुर से रोशनपुर जाने का प्रोग्राम बनाया। 20 भक्तों को एक पिकअप के साथ लेकर चल दिए। रोशनपुर छोटा सा स्थान था। महापुरुषों की मौज जिस धरती को सौभाग्यशाली बनाने और प्रेमी जिज्ञासुओं की आत्मिक तृष्णा बुझाने की होती है, वहाँ पर कृपा बरसाते हैं। मार्ग में मुरादाबाद में प्रेमी भक्तों का होटल था। आपने उन्हें संदेश भिजवाया कि उनके गृह में बने श्री मंदिर में श्री मूर्तियाँ विराजमान करेंगे। अधिक संगत को नहीं बुलाना, केवल अपनी रहबर बाई प्रेम अविनाशानंद जी को बुला लेना। बाहर दूर स्थान पर टेंट लगवाना, सत्संग का कार्यक्रम वहीं होगा। प्रथम उन भक्तों के होटल को श्री चरणों से कृतार्थ किया। उन्हें उनके घर चौबारे में प्रवेश किया। श्री परमहंसों की मूर्तियां विराजमान कर श्री आरती पूजा की। वहाँ संगतों की इतनी भीड़ एकत्र हो गई कि नीचे गली मोहल्ले सड़कों पर खड़े प्रेमी जय जयकार गुंजा रहे थे। काशीपुर, रुद्रपुर एवं दिल्ली तक की संगतों ने श्री आज्ञा मंगवाकर मुरादाबाद पहुंचने की अभिलाषा व्यक्त की। शहर से दूर जहां श्री दर्शन एवं सत्संग का विशाल स्थान बनाया था, वहां भी पंडाल खचाखच भर गया। इतनी संगत आई देखकर श्री गुरु महाराज जी ने भक्तों को बुलाकर फरमाया, आपको कहा गया था कि किसी को पता ना चले। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि इतनी तादाद में संगत पहुँच गई है। अब इन सब के लिए भोजन का प्रबंध भी करो। भक्तों ने विनय की, प्रभु सूर्य उदय हो जाने पर रोशनी को कौन रोक सकता है। आपके श्री दर्शनों के लिए प्रेमी जिज्ञासु कैसे पहुंच रहे हैं, यह आप ही जानो। महाप्रभु जी मुस्कुरा दिए। देखते ही देखते अन्य होटल वाले प्रेमी तथा सत्संगी भंडारे के लिए रोटी, चावल, सब्जी, हलवा आदि इतना सामान ले आए कि सत्संग दर्शन के पश्चात सबने भोजन किया और बच गया। भक्तों ने विनय की, महाराज आपके चरणों के प्रताप से शब श्रिद्धियाँ सिद्धियाँ चेरी बनकर सेवा के लिए ललायित रहती हैं। सेवक तो नाम मात्र से सेवा करते हैं। आपने प्रवचन फरमाए, अभी यहाँ घर में श्री मंदिर का उद्घाटन हुआ है। श्री परमहंस महान विभूतियों हर घर और मंदिर में विराजमान होंगी। यहाँ पर बड़े बड़े सत्संग आश्रम बनेंगे। सब गुरुमुखों को मानव जीवन सफल बनाने के सरल साधन मिलेंगे। सब गुरुमुख सेवा, सुमिरन, सत्संग, श्री दर्शन का लाभ उठाते हुए कृतार्थ होंगे। महापुरुषों ने फरमाया है, दोहा, परमात्मा से आत्मा जुदे रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिले दयाल। सतपुरुष केवल यही एक मिशन लेकर संसार में अवतरित होते हैं। मालिक से बिछड़ी हुई रूहों को उनके साथ मिलाने का साधन बतलाते हैं, युक्ति बतलाते हैं तथा साधन नियमों को दृढ़ता से पालन करने का पथ सुझाते हैं। वे संस्कारी जीव
अत्यंत भाग्यशाली हैं जिन्हें पूर्ण सतगुरु की संगति का सहयोग मिला है, भक्ति परमारथ और नाम की कमाई करने का सुअवसर मिला। ऐसा सुअवसर हर एक प्राणी को नहीं मिल सकता। सृष्टि में अनेक जीव हैं जिन्हें मानुष जन्म की प्राप्ति हुई है, परंतु वे इसकी कदर कीमत नहीं जान सकते, इस जन्म से लाभ नहीं उठा सकते। कारण यह है कि उन्हें संतों की संगति का सहयोग नहीं मिला। आप जैसे गुरुमुख सत्संगति से भक्ति व नाम की कमाई करके जीवन के एक एक पल, एक एक श्वास को लेखे लगाते हुए आनंदमयी सुख स्वरूप बन जाएंगे। आपने फरमाया कि अब आप सब ने श्री दर्शन एवं सत्संग लाभ प्राप्त कर लिया है। रोशनपुर का स्थान छोटा है, वहाँ केवल 2-3 दिन का ही प्रोग्राम है। गुरुमुख प्रेमी अपने घरों में बैठकर नाम सुमिरन करें। श्री मौज में आकर उन्हें श्री वचन फरमाए कि बाई प्रेम अविनाशानंद मुरादाबाद में भी सत्संग भवन बनाएंगी और कई आश्रम बनाकर गुरुमुखों को भक्ति पथ पर लगाएंगी। यह गुप्त प्रेम की मूर्ति है। कालांतर में यह वरदान फलीभूत हुआ और बाई जी सत्संग प्रचार करते हुए कई रूहों को शरणागति पथ दर्शाते हुए निष्ठापूर्वक अंतिम समय तक सेवा में संलग्न रही। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।